डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, बैंक निफ्टी की अगर हम डेली चार्ट पे बात करें, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 42,118 रुपए पे। और प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें, प्रीवियस क्लोजिंग थी 42,269 रुपए पे। तो रफली बैंक निफ्टी ने 150 पॉइंट के अराउंड 150 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया है। 150 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया है। उसके बाद आप अगर चार्ट को आप ध्यान से देखोगे तो चार्ट एक ना फ्लैग पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो कि देखिए, अगर मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूं, एक सेकेंड, इसको डिलीट करके मैं एक ट्रेंड लाइन आपको नीचे से डाल के दिखाता हूं। एक ये ट्रेंड लाइन, इसको ऐसे करके मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया था कि मार्केट एक फ्लैग पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट मुझे मूव लग रहा है ना, मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इस ट्रेंड लाइन को, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, तभी हमारा ये फ्लैग पैटर्न एक्टिव होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखना, पूरी एंड तक देखना। अभी मैंने आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स भी ओपन किए हुए हैं, उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी मंडे को किस साइड में मूव कर सकता है। उसमें आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का आई थिंक 27% का वेटेज है बैंक निफ्टी में, तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीखना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बैंक निफ्टी इस जोन से ऊपर निकलता है, इस जो एक ट्रेंड लाइन के बीच में जो चैनल में फंसा हुआ है एक, अगर इस जोन से ऊपर निकलता है, तब आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड में। अभी ये इसी चैनल में फंसा हुआ है, ये जिस साइड भी ब्रेकआउट करेगा, नीचे की साइड ब्रेकआउट करेगा तो भी आपको नीचे की साइड भी बड़ा मूव मिलेगा, ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा। अगेन ये मैं आपको इंट्राडे के लेवल बता रहा हूं, पोजीशन लेवल नहीं बता रहा। पोजीशन जो मैंने आपको वीकली वीडियो में बताए थे, वो पोजीशन मेरे लेवल्स अभी भी वही है। ये मैं आपको इंट्राडे में बता रहा हूं कि इंट्राडे में अगर ये इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, ये ट्रेंड लाइन रफली जो मुझे लग रहा है, हाँ 42,200 शायद आई थिंक यहां पे है, 42,250 के ऊपर है आई थिंक। अभी मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि कहां पे है ये लाइन। तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको इंट्राडे में ऊपर के साइड में मूवमेंट मिलेंगे देखने को, और नीचे की साइड ब्रेक करता है तो नीचे की साइड मूवमेंट आपको मिलेंगे। अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूं कि हम बैंक निफ्टी को मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब आप एक चीज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। बैंक निफ्टी देखिए इस ट्रेंड लाइन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है काफी दिन से। अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूं, ये ट्रेंड लाइन देखना, ये ट्रेंड लाइन, मार्केट देखिए, मार्केट जब ऊपर जाता है इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता है। मार्केट देखिए फर्स्ट टाइम जब ऊपर गया, इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करी, मार्केट फिर नीचे आ गया, मार्केट फिर ऊपर गया, ट्रेंड लाइन को इसके आसपास ही गया, रेस्पेक्ट करी, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। ये मैं आपको फ्राइडे के सेशन का बता रहा हूं, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट जो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट मुझे काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, अभी आपको ऑब्जर्व करके बताऊंगा, तो मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। अगर मान लेते हैं कि मार्केट इसी जोन में ओपन हो जाता है, 300 के ऊपर ओपन हो जाता है, तो यहां पे सॉरी, अगर बैंक निफ्टी 300 के आसपास ओपन होता है, 300 से 400 के बीच में या 300 250 के बीच में, तो यहां पे आपको वेट करना चाहिए, एकदम बाय करने की जल्दबाजी मत करना। यहां पे अगर मार्केट मान लेते हैं मार्केट 250 से 300 के बीच में ओपन हो जाता है, ये जो लाइन आ रही है 325 की आ रही है, मान लेते हैं 250 और 325 के बीच में ओपन हो जाता है, और यहां पे अगर टाइम स्पेंड करता है, यहां पे अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करेगा, तभी मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड रहूंगा। उसका रीजन मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि निफ्टी मुझे वीक लग रही है एक साइड पे, तो मैं बाइंग साइड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा बैंक निफ्टी में अभी, क्योंकि निफ्टी वीक है। तो निफ्टी का मूवमेंट भी बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा। आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं उसमें उसको भी मैं देख के, उसके कंपोनेंट को देख के ही मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा। बट ट्रेड में आपको बता रहा हूं, अगर गैप अप ओपन होता है 250 और 350 के बीच में, या 250 और 325 के बीच में, अगर यहां पे टाइम स्पेंड करके ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, तो मेरा पहला टारगेट होगा 41,422 रुपए का, सॉरी 41,425 रुपए का। नेक्स्ट टारगेट होगा 41,550 रुपए का। उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 42,680 रुपए का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मार्केट 250 से 325 या 250 से 350 की जोन में ओपन होकर ऊपर की साइड को ब्रेकआउट करता है,
तो मेरा पहला टारगेट होगा 42,425 रुपए का, उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 42,550 का, उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 42,680 का। अब मान लेते हैं कि मार्केट इसी जोन में ओपन हो जाता है, मान लेते हैं ये जो जोन है मार्केट का, ये मान लेते हैं मार्केट 42,050 और 42,000 ये जो लेवल आ रहा है 42,150 का जो लेवल आ रहा है, ये 100 पॉइंट की मान लेते हैं मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाता है। इस रेंज में अगर ओपन होगा ना तो अच्छा ट्रेड बन सकता है। अगर मार्केट को मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन नहीं होता, इसी रेंज में ओपन हो जाता है 42,050 तो 42,150 की रेंज में ओपन हो जाता है। अगर इस रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट जिस साइड में ब्रेकआउट करेगा उस साइड में आपको क्लियर कट बता रहा हूं 200 पॉइंट का क्लियर कट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सॉरी 150 से 200 पॉइंट का क्लियर कट मूवमेंट। अगर मार्केट 42,150 के ऊपर सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आपको 42,300 इस ट्रेंड लाइन के आसपास 42,300 के लेवल आपको क्लियर कट देखने को मिलेंगे। और अगर मार्केट नीचे की साइड ब्रेकआउट करता है 42,050 को नीचे की साइड ब्रेकआउट करता है तो मेरा पहला टारगेट होगा 41,925 रुपए का, उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 41,850 का, उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 41,750 रुपए का। ये वाला मूव आपको इतना फास्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो नीचे वाला मूव है जैसे ही मार्केट 42,000 के नीचे सस्टेन करेगा तो यहां पे जो मार्केट अभी तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, जब मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होगी तो एग्रेसिवली सैडलर जल्दी से एक्टिव होंगे, जो कि मार्केट को 41,750 पहला टारगेट होगा 41,925, दूसरा टारगेट 41,850, तीसरा टारगेट 41,755 तक लेके आएंगे। नीचे की साइड में मैं आपको छोटे टारगेट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नीचे की साइड में क्या है कि हर लेवल पे हो सकता है कि बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल जाए, वहां पे बायर एक्टिव हो जाए। तो इसीलिए मैं नीचे की साइड में आपको छोटे टारगेट्स बता रहा हूं और छोटी क्वांटिटी के साथ ही मैं ट्रेड करूंगा। नीचे की साइड में कोई बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं। हाँ, अगर मार्केट 41,750 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा तब मैं बड़ी क्वांटिटी का प्लान करूंगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। बट अभी मैं कोई भी नीचे की साइड में बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं करूंगा, ऊपर की साइड में भी छोटी क्वांटिटी प्लान करूंगा और नीचे की साइड में भी छोटी क्वांटिटी प्लान करूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आईसीआईसीआई बैंक का क्या रिजल्ट हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अब आप आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट को अगर आप देखोगे तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट में रेवेन्यू में भी मुझे ग्रोथ लग रही है। रेवेन्यू अगर पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करोगे तो रेवेन्यू भी रफली 3,000 करोड़ रुपए के आसपास इंक्रीज हुआ है। पिछली बार का जो रेवेन्यू था वो 33,000 करोड़ रुपए के आसपास था, इस बार 36,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके साथ साथ अगर हम एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से बात करें तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट में मैंने आपको बताया था कि एचडीएफसी बैंक में क्या है, रेवेन्यू तो ग्रो किया है लेकिन उसके नेट प्रॉफिट में ग्रो नहीं किया क्योंकि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी। बट आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी बात यह है, अगर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट की बात करोगे तो पिछले क्वार्टर में 8300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, इस बार इसका प्रॉफिट भी रफली 800 करोड़ रुपए से ऊपर है। और अगर हम ईयरली कंपैरिजन की बात करें तो ईयरली भी हमारा रेवेन्यू जो है रफली 2500 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ा है। 1,29,000 करोड़ का टर्नओवर था, सॉरी 25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमारा बढ़ा है। और उसके साथ साथ हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट भी रफली हमारा 8,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो इससे इस रिजल्ट से जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मुझे यही लग रहा है कि गैप अप ओपन होने की अगर मार्केट को आईसीआईसीआई रिजल्ट का मार्केट किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, किस तरीके से मार्केट रिजल्ट्स को लेता है, वो बहुत मैटर करता है। मुझे ज़्यादा चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन तो ओपन नहीं होगा, गैप अप ओपन होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अब मान लेते हैं एक और सिचुएशन लेके क्रिएट करते हैं कि मान लेते हैं मार्केट 42,500 के आसपास ओपन हो जाता है। ये भी हो सकता है कि मार्केट मान 400-500 पॉइंट ऊपर ओपन रहता है। तो ऊपर होने के बाद यहाँ पे कोई जल्दबाजी मत करना है, यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी बाय और सेलिंग की मत करना। ये एक ट्रैप जोन बना देगा आपको। बैंक निफ्टी हो सकता है आपको इस जोन में ट्रैप कर जाए क्योंकि मार्केट जब बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है ना, रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होता है ना, तो ट्रेड करने में थोड़ी दिक्कत होती है। मुझे भी बहुत दिक्कत होती है ट्रेड करने में। मैं भी इस जोन में कोई ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि मार्केट क्या करे, यहाँ पे टाइम स्पेंड करे 42,500 और 400 के बीच में टाइम स्पेंड करे। टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मार्केट टाइम भी मैं बड़ा टाइम फ्रेम कम से कम अगर यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे स्पेंड, जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना मूवमेंट फास्ट मिलेगा, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो मेरा पहला टारगेट होगा 42,580 रुपए का, नेक्स्ट टारगेट होगा 42,680 का, उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 42,780 का। अगर मार्केट 42,400 और 500 के बीच में टाइम स्पेंड करता है और ऊपर की तरफ ऊपर 500 के ऊपर कम से कम 5 मिनट की 3 से 4 कैंडल क्लोज कर दे और सस्टेन होता रहे, 500 के ऊपर अगर सस्टेन होगा ना
तभी मैं बाइंग साइड का मूड बनाऊंगा। अगर मैं बाइंग साइड का मूड ऊपर की साइड में थोड़ा सा कम क्वांटिटी रखूंगा और थोड़ा सा मैं सस्टेन करने दूंगा मार्केट को, कि मार्केट 42,500 के ऊपर सस्टेन करे। और अगर मार्केट क्या करता है 400 और 500 की रेंज में ओपन होके यहीं सस्टेन करके नीचे की साइड ब्रेकआउट करता है, तो मैं यहाँ इस ट्रेंड लाइन तक के लिए ट्रेड करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। इस ट्रेंड लाइन के आसपास मुझे कोई बुलिश पैटर्न दिखेगा या मार्केट यहाँ पे कोई रेंज बनाएगा, इस रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ तक का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अब मान लेते हैं एक और सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट है कुछ भी कर सकता है। अब मान लेते हैं मार्केट 42,118 पे क्लोज हुआ है। मान लेते हैं मार्केट 42,000 के आसपास ओपन हो जाता है, यहाँ पे ओपन हो जाता है। मान लेते हैं अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं गैप डाउन भी ओपन होता है तो यहाँ पे भी कोई सेल करने की जल्दबाजी मत करना। अगर मार्केट 42,000 और 42,100 या 150 के बीच में रेंज बना के नीचे की साइड ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद 42,000 के नीचे सस्टेन करना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, वीकली वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट 42,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। मार्केट लास्ट सेशन में भी 41,963 के आसपास आया था, लेकिन सस्टेन नहीं किया था। मार्केट वहीं से बाहर एक्टिव हुआ, मार्केट अपने आप को ऊपर ले गया। तो 42,000 के अगर आसपास क्लोज होता है तो उसको 42,000 के नीचे सस्टेन होने देना, वेट करना। अगर मार्केट सस्टेन होने, मान लेते 42,000 के नीचे 2-3 कैंडल क्लोज होने का वेट करना, तब शॉर्ट करने का प्लान करना। मान लेते हैं मार्केट यहाँ नीचे सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अगर ऊपर आके 42,020-50 के लेवल आके यहाँ से फिर से रिजेक्ट होता है, तब हम कंफर्मेशन मानेंगे कि हाँ मार्केट में सेलर एक्टिव हो रहा है, मार्केट ऊपर आने के बाद भी रिजेक्ट हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखना। ऐसे एकदम गैप डाउन ओपन अगर होगा तो एकदम मैं सेल नहीं करूंगा, ना ही मैं आपको एडवाइस करूंगा। और अभी मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि छोटी क्वांटिटी के साथ प्लान करो। बैंक निफ्टी एक ऐसे जोन में फंसा हुआ है, अगर हम निफ्टी से कंपैरिजन करेंगे तो निफ्टी वीक लग रहा है मुझे, तो मैं बैंक निफ्टी में कोई बाइंग साइड में कोई बड़ा ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूं। मैं एक छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड प्लान कर रहा हूं, तो बेटर रहेगा छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड प्लान करिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा। और अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा, कमेंट करके बताइए क्या हम इस वीडियो में इंप्रूव कर सकते हैं, सो दैट कि हम सबका बेनिफिट हो सके। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।